हेलो दोस्तों, मूनलाइट सिनेमा आपके लिए प्रस्तुत करता है द इनविजिबल मैन मूवी की कहानी की शुरुआत में बेड पर एक लड़की उसके हस्बैंड के साथ सोई हुई थी। उसकी नींद खुलती है, वो घड़ी में देखती है तो रात के 3:42 का टाइम हुआ होता है। उसका नाम सिसिलिया होता है और उसके पति का हाथ उसके ऊपर होता है। वह उसे धीरे से हटाकर उठती है और फिर वह बेड में से एक डिब्बी निकालती है जिस पर लिखा होता है डाइज़ापेम। यह एक तरह की दवाई होती है जिसे खाने से इंसान गहरी नींद में चला जाता है और उसका घर पूरी तरह टेक्निकल सिक्योरिटी से लैस होता है। उसके घर में एक लैब भी होता है। उसके बाद वह चुपके से कंप्यूटर वाले रूम में जाती है और वहाँ अलार्म सिस्टम और सारे कैमरे बंद कर देती है। फिर वह धीरे धीरे वहाँ से जाने लगती है। वो बहुत घबराई हुई होती है और वहाँ पर उनका एक पालतू डॉग होता है। वो वहाँ आ जाता है और वो डॉग एक कार को छू लेता है जिससे कार का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। फिर वो वहाँ से दीवार कूदकर चली जाती है और फिर उस अलार्म के आवाज़ से उसका पति जाग जाता है। उसका नाम एड्रियल होता है। फिर सिसिलिया वहाँ से अपनी बहन एमिली की कार में बैठकर जाने लगती है। तभी वहाँ उसका पति एड्रियल आ जाता है और बोलता है, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। फिर वह गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। फिर भी सिसिलिया और उसकी बहन वहाँ से गाड़ी को भगाकर चले जाते हैं और वो दवाई की डिब्बी वहीं पर गिर जाती है जिसको एड्रियल उठा लेता है। फिर एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। सिसिलिया अपने एक दोस्त के घर पर थी। उसका नाम जेम्स होता है। वो एक पुलिस वाला होता है और जेम्स की एक बेटी भी थी, इसका नाम सिडनी होता है। फिर सिसिलिया बहुत डरी हुई होती है। जेम्स उससे बोलता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ नहीं आ सकता, उसको पता ही नहीं है कि तुम यहाँ पर हो। फिर सिसिलिया घर से बाहर जाती है और कुछ दूर जाती है। तभी वहाँ किसी को देखकर डर जाती है और दौड़कर वापस घर के अंदर आ जाती है। फिर उसका दोस्त जेम्स बोलता है, बहुत अच्छा, तुम बाहर तक तो गई। एक्चुअली उसका पति उसे बहुत डरा कर उसे कंट्रोल करके रखता है। वो क्या खाए, क्या पिएगी, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कब सोएगी, यहाँ तक कि वो क्या सोचेगी, सब उसका पति एड्रियल तय करता था। इसलिए वो बहुत डरी हुई होती है कि उसका पति उसके पीछे पीछे यहाँ पर भी ना आ जाए। उसके दिमाग में हर वक्त यही डर लगा रहता है। फिर वहाँ पर उसकी बहन एमिली आती है। उसे देख सिसिलिया बोलती है, मैंने तुम्हें मना बोला था, यहाँ मत आना, अब वो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पर भी आ जाएगा। उसकी बहन कहती है, अब तुम्हें मुझसे दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, उसने सुसाइड कर लिया है। ऐसा बोलकर वो सुसाइड वाली न्यूज़ दिखाती है। एक्चुअली उसका पति एक वैज्ञानिक होता है और उसने कई आविष्कार किए हुए होते हैं। वो एक जीनियस होता है और वह बहुत अमीर होता है, उसके पास बहुत दौलत होती है। फिर वह खबर सुनकर सिसिलिया शॉक्ड रह जाती है। वो बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ तो उसके कंट्रोल में था और वो मुझसे एक बच्चा भी चाहता था, मगर मैं जानती थी कि बच्चा हुआ तो मैं उसे छोड़कर नहीं जा पाऊंगी, इसलिए मैं बच्चे कंट्रोल करने की दवाई लेती थी। फिर उसकी बहन एमिली कहती है, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारे पास हैं। फिर अगले सीन में सिसिलिया के नाम से एक लेटर आता है। जेम्स उसे वो लेटर देता है। वह लेटर एक वकील ने भेजा होता है और फिर सिसिलिया और उसकी बहन एमिली उस वकील के पास जाते हैं। वकील का नाम टॉम था। वह एड्रियल का भाई था। वो बोलता है कि मैं एक वकील भी हूँ और एड्रियल मेरा भाई था। वो सिसिलिया से बोलता है, मेरे भाई ने तुम्हारे नाम पर एक वसीयत लिखी है, इसमें लिखा है इसकी प्रॉपर्टी और $50 लाख तुम्हारे नाम किए हैं, मगर शर्त यह है कि तुम कोई अपराध नहीं कर सकती और तुम्हारी दिमागी हालत भी ठीक होनी चाहिए। पैसे मैं आपको किस्तों में ट्रांसफ़र करूंगा, हर महीने $1 लाख, और उसके लिए मुझे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए और आपके साइन भी। फिर अगले सीन में सिसिलिया बहुत खुश होती है। अब इसको यकीन हो गया था कि उसका पति एड्रियल मर चुका है और वह जेम्स की बेटी को उसके नाम का एक बैंक अकाउंट का कागज़ देती है
और बोलती है मैं हर महीने तुम्हारे अकाउंट में $10,000 ट्रांसफ़र करूँगी और तुम फैशन कॉलेज जाओगी। हालांकि सिडनी पहले से ही फैशन कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता जेम्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। लेकिन वह उस लेटर को देखकर खुश हो जाती है और वह सिसिलिया को गले लगा लेती है और थैंक्स बोलती है। फिर दूसरे दिन सिसिलिया खाना बना रही होती है, वहाँ स्टोव में अपने आप आग लग जाती है। फिर सिडनी और वो दोनों उस आग को बुझा देते हैं और उस रात को सिडनी और सिसिलिया एक रूम में दोनों सोई थी। तभी वहाँ उनकी चादर अपने आप नीचे सरक जाती है और तभी इन पर कैमरा की लाइट पड़ती है। लगता है कोई उनका फ़ोटो खींच रहा था और सिसिलिया की नींद खुल जाती है। उसे वहाँ किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो डर जाती है। वो अपनी चादर लेकर वहाँ पड़ी कुर्सी पर डाल देती है, पर वहाँ कोई नहीं होता है। और फिर उस चादर पर कोई पैर रखता है। उसको पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो डर जाती है और जेम्स जेम्स करके चिल्लाती है। सिडनी भी उठ जाती है और जेम्स वहाँ आ जाता है। सिसिलिया बोलती है मैंने उसे देखा था, उसके फुटप्रिंट थे चादर पर। जेम्स कहता है देखो यहाँ कोई नहीं है। वो उसकी बात का यकीन नहीं करता, बोलता है सो जाओ, कोई नहीं है। फिर वह लोग उस रात को सो जाते हैं और अगले दिन सिसिलिया एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है। वह वहाँ बेहोश हो जाती है और अगले सीन में वह एक हॉस्पिटल में होती है। वहाँ पर डॉक्टर उसे बोलती है तुम्हें कुछ दिनों तक आराम करना चाहिए। फिर वो लोग घर आ जाते हैं और फिर डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर बोलता है आपकी रिपोर्ट आ चुकी है और आपकी ये हालत डायज़ापेम लेने से हुई है। फिर उसे वहाँ रखी डायज़ापेम की वह डिब्बी मिलती है जो वह मूवी के स्टार्ट में भूल गई थी। वह देखकर उसको यकीन हो जाता है कि उसका पति एड्रियल जिंदा है और वह किसी तरह गायब हो चुका है। फिर वह जेम्स के साथ उस वकील के पास जाती है जो एड्रियल का भाई था। सिसिलिया उससे बोलती है उसे कहो वो रुक जाए, उसे बोलो वो मुझे परेशान ना करे। वकील जेम्स से बोलता है तुम जानते हो ये क्या बोल रही है? जेम्स बोलता है मुझे नहीं पता, पर यह मेरी एक अच्छी दोस्त है, इसलिए ये जो कुछ भी कहे उसे सुनो। सिसिलिया वो दवाई की डिब्बी दिखाती है और बोलती है जिस रात में वहाँ से भागी थी उस रात मैंने इस दवाई से उसे बेहोश किया था और मैं यह दवाई वहाँ भूल आई थी और ये दवाई मुझे आज जेम्स के घर पर मिली है। तुम बता सकते हो ये दवाई वहाँ पर कहाँ से आई? वो बोलती है तुम्हारा भाई जिंदा है और सब जानते हैं वो अदृश्य विज्ञान का बहुत बड़ा महारथी है। उसने ज़रूर कोई फार्मूला इजाद कर लिया है जिससे वो गायब हो सकता है। वकील कहता है तुमसे पहले मेरा भाई मुझे भी परेशान करता था, वो मुझे भी अपने कंट्रोल में रखता था, लेकिन मुझे पता चला कि वो मर गया है तो मुझे खुशी हुई। फिर बोलता है मैंने उसकी लाश देखी है, वो मर चुका है और तुम उसके वहम को खुद पर हावी मत होने दो। फिर अगले सीन में सिसिलिया उसकी बहन के घर पर जाती है। उसकी बहन बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे तुम्हारे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बोलती है तुम ये क्या बोल रही हो? एमिली कहती है तुमने मुझे एक ईमेल भेजा है, सब उस ईमेल में तुमने लिखकर भेजा है और बोलती हो क्या बोल रही हो? सिसिलिया बोलती है मैंने तुम्हें कोई ईमेल नहीं भेजा, ये सब वो एड्रियल कर रहा है, लेकिन उसका कोई विश्वास नहीं करता। एमिली बोलती है वो मर चुका है। फिर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। सिसिलिया वहाँ से जाकर ईमेल चेक करती है। वह देखती है उसकी बहन को उसकी आईडी से ईमेल भेजा गया था। उसमें लिखा था तुम मुझसे दूर रहो, तुम मेरे पैसे हड़पना चाहती हो, एमिली आज के बाद मुझसे दूर रहना। फिर ये सब देखकर सिसिलिया फर्श पर लेटकर रो रही होती है। तभी वहाँ जेम्स की बेटी सिडनी वहाँ आती है और एड्रियल जो गायब हो चुका था वह हमेशा सिसिलिया के आसपास होता है। वो सिडनी को जोर से एक थप्पड़ मारता है। फिर सिडनी को लगता है उसे थप्पड़ सिसिलिया ने मारा है। वो चिल्लाती है तुमने मुझे क्यों मारा? तभी वहाँ जेम्स भी आ जाता है। सिडनी बोलती है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा। सिसिलिया कहती मैं इसे नहीं मार सकती, ये सब उसने किया है, वो चाहता है तुम सब मुझसे दूर रहो। जेम्स कहता है हमसे दूर रहो, मैं अपनी बेटी को तुमसे दूर रखना चाहता हूँ। वो सिडनी को लेकर चला जाता है। फिर सिसिलिया बोलती है बाहर आओ, उस बच्ची पर क्या हाथ उठाते हो, मेरे सामने आओ। फिर वो उस कमरे में फर्श पर कॉफ़ी का पाउडर फैला देती है
और एक कोने में जाकर बैठ जाती है और उसे अलग अलग तरीके से बुलाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं आता। वो दरवाजे की तरफ देखकर कहती है, तुमने मुझ में क्या देखा? तुम चाहते तो किसी भी लड़की को खरीद सकते थे, मुझे ही क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो? मगर वो कुछ नहीं बोलता। फिर वह एड्रियल के फ़ोन पर कॉल करती है। उसकी आवाज़ छत से आ रही होती। फिर वह वहाँ चढ़कर उसके फ़ोन में देखती है, उसमें उसी के फ़ोटोज़ होते हैं जो उस रात उसने खींचे थे, और उसको वहाँ उसके पैरों की आहट सुनाई देती है। फिर उस फ़ोन में मैसेज आता है, उसमें लिखा था सरप्राइज़। फिर वह सीढ़ी पर देखती है, उसे लगता है एड्रियल वहाँ खड़ा है। वो वहाँ पर रखा पेंट उस पर डाल देती है, जिससे उसका कुछ हिस्सा दिखने लगता है। वो डर जाती है, वो एड्रियल भाग जाता है, नीचे चला जाता है। सिसिलिया भी एक चाकू लेकर उसके पीछे पीछे जाती है और वह किचन में जाकर उस पर पड़े पेंट को साफ कर देता और फिर सिसिलिया पर हमला कर देता है। उसे मारने लगता है, उसे पीटने लगता है, उसके बालों को पकड़कर घसीटता है और सिसिलिया किसी तरह उससे छूटकर बाहर भाग जाती है और एक कार बुक करके उसमें बैठ जाती है और वह एड्रियल के घर पर जाती है जहाँ से वो भागी थी। कार वाले को बाहर खड़ा करके वो अंदर जाती है और वो उस लैब में जाती है। उसको वो अपने फिंगरप्रिंट से खोल देती है और वहाँ एक डिवाइस पर वह हाथ रखती है तो वहाँ उसे एक इनविजिबल सूट मिलता है, जिसको पहनकर उसका पति एड्रियल गायब हो जाता है। अब वो जान चुकी थी कि उसका पति मरा नहीं है, बल्कि अदृश्य होकर सबको बेवकूफ़ बना रहा है। फिर वहाँ उसका कुत्ता भी होता है। वो ज़ोर ज़ोर से भौंकता है तो उसे पता चल जाता है कि उसका पति वहाँ पर भी आ गया है। फिर वह उस सूट को लेकर एक जगह छुप जाती है और फिर वह वहाँ से भाग जाती है उस कार में बैठकर, और वह अपनी बहन एमिली को कॉल करती है, आज रात तुम मुझे मिल सकती हो, तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर उस रात वह एक होटल में अपनी बहन से मिलती है और बोलती है एड्रियल जिंदा है, उसने एक ऐसा सूट बनाया है जिसको पहनकर वो गायब हो सकता है। फिर अचानक वहाँ पड़े चाकू उसकी बहन की गर्दन कट जाती और चाकू सिसिलिया के हाथ में आ जाता है। वहाँ बैठे सभी लोगों को लगता है उसकी बहन ने मर्डर कर दिया है। पुलिस उसको पकड़ लेती है। वो चिल्लाती है, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा, पर उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता। फिर उसे एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उनको लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर जेम्स और एक दूसरा पुलिस वाला उससे पूछताछ करते हैं। वो धीरे से बोलती है, कुछ है मेरे पास, मैं साबित कर सकती हूँ कि वो जिंदा है। पर वो बोलती है, मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि उसको डर होता है कि उसका पति उसके आसपास ही होगा। उसके बाद उसे एक डॉक्टर आकर बोलती है, तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट हो। वो ये बात सुनकर शौक रह जाती है। फिर उसे वो वकील मिलने आता है, एड्रियल का भाई। वो बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, तुम्हें ये पैसे 2 शर्तों पर मिलने थे, या तो तुम कोई अपराध ना करो और तुम्हारी दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए, लेकिन ये पैसे अब तुम्हें नहीं मिलेंगे। फिर वो कहता है, एक शर्त पर मिल सकते हैं, तुम उसके बच्चे की माँ बनने को राज़ी हो जाओ और उसके साथ रहो। दरअसल उसका भाई भी उससे मिला हुआ होता है। वो भी जानता है कि एड्रियल जिंदा है। वो कहता है, सिसिलिया तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, फिलहाल तुम एक खूनी हो और मैं ये सब बदल सकता हूँ। लेकिन सिसिलिया मना बोल देती है। फिर वो वकील वहाँ से चला जाता है और सिसिलिया वहाँ से एक पेन चुरा लेती है और अपने रूम में छुपा देती है। फिर वो उस पेन से अपने हाथ की नस को काटने लगती है और कहती है, ना तुम्हें मैं मिलूंगी और ना बच्चा। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो जानती थी ऐसा करने पर वो ज़रूर आएगा। फिर वो उस पेन से उस पर वार कर देती है, जिससे उसके सूट में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से वह कभी दिखने लगता है तो कभी गायब हो जाता है। वहाँ एक पुलिस वाला आता है, वो उसे भी मार देता है और फिर सिसिलिया वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ कुछ और पुलिस वाले आ जाते हैं। वह सिसिलिया को रोकते हैं, मगर एड्रियल उन्हें भी मार देता है।
फिर सिसिलिया को एक बंदूक मिल जाती है जिसको लेकर वो उसके पीछे भागती है, उस पर गोलियां चलाती है और वो वहाँ से बाहर जाती है। फिर वहाँ एड्रियल उसे पकड़ लेता है और बोलता है तुम अपने आप को मारोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं उसे मारूंगा जिससे तू सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उस लड़की सिडनी को। फिर वह वहाँ से चला जाता है और सिसिलिया भी एक गाड़ी में बैठकर उसके पीछे पीछे जाती है और जेम्स को कॉल करके बोलती है तुम जल्दी अपने घर आओ, सिडनी की जान खतरे में है। लेकिन तब तक एड्रियल वहाँ पहुँच जाता है और सिडनी को मारने ही वाला होता है। तभी जेम्स वहाँ आ जाता है, वो जेम्स को भी मारने लगता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। फिर सिसिलिया भी वहाँ आ जाती है और उस पर आग बुझाने वाले स्प्रे डाल देती है जिससे वो विजिबल हो जाता है और वह उस पर गोलियां चला देती है जिससे वह मर जाता है। फिर वह उसका मास्क निकालती है तो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस सूट में उसका भाई था, वो वकील जिसका नाम टॉम होता है। फिर अब सभी जान जाते हैं कि सारे कत्ल उसी ने किए हैं और वह सूट पहनकर गायब हो जाता था। सिसिलिया सच बोल रही थी। अब कुछ पुलिस वाले उसके घर उसे पकड़ने जाते हैं मगर वह एक बेसमेंट में बंधा हुआ मिलता है। सबको लगता है उसका भाई टॉम यह सब कुछ कर रहा था। एड्रियल बेकसूर है, उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन सिसिलिया को किसी की बात का विश्वास नहीं होता। उसे पता था वो सब कुछ उसके पति एड्रियल ने किया है। फिर दूसरे दिन सिसिलिया एड्रियल से मिलने जाती है और वह अपने साथ एक डिवाइस लेकर जाती है जिससे उनकी बातें जेम्स सुन सकता था। वो एड्रियल से बोलती है बता दो कि ये सब तुमने किया है और इल्ज़ाम अपने भाई पर लगा दिया है। वो ना बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, हालांकि वो बहुत चालाक होता है। वो सिसिलिया के सामने अपने आप को अच्छा साबित करना चाहता है। फिर सिसिलिया वॉशरूम में जाती है और वहाँ से वो सूट पहन कर आती है। फिर उसे चाकू से मार देती है और बड़ी चालाकी से वापस वॉशरूम की तरफ जाकर वह सूट निकाल कर पुलिस को कॉल करके बताती है यहाँ एक खून हो गया है, उसने सुसाइड कर लिया है। यह सुनकर जेम्स भी वहाँ आ जाता है और उसके पास उस सूट को देखकर वो समझ जाता है कि सिसिलिया ने ही एड्रियल को मार दिया है। फिर सिसिलिया यह सब करके बहुत खुश होती है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले ऐसे ही शानदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।